जीवन में सब पाया आत्मदेव ने, लेकिन संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति हो, एक संतान जन्म लेकर के आ जाए, ऐसी इच्छा आत्मदेव की है। हमारे चेहरे पर सब कुछ नजर आता है। यदि हम चिंता में हो तो चिंता व्यक्त करने लगता है ये चेहरा, क्रोध में हो तो क्रोध भी दिखा देता है। यदि हम कपटी हो रहे हो तो भी चेहरे पर समझ आ जाता है। ये चेहरा हमारा दर्पण है, सब कुछ चेहरे से समझा जा सकता है। और 20% तो बनावटी भी हो सकता है व्यक्ति, लेकिन 80% जैसा है वैसा ही स्वभाव उसके चेहरे पर दिखने लगेगा। आत्मदेव बड़ी गलानी से द्रवित होकर के चले जा रहे हैं। एक संत का पदार्पण हुआ तो देखा कि आत्मदेव दुखी है, चिंता है। कथम रोदसी विप्राह काते चिंता बली यसी। क्या बात है, बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो, कोई बात है क्या? आत्मदेव ने कहा, प्रभु हमने सब पाया, आपकी कृपा से हमारे जीवन में मान सम्मान वैभव पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त हुआ। संतान की प्राप्ति हो जाती तो यह जीवन धन्य हो जाता। संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, कहा देखिए सन्यास में बड़ा सुख है। किसको अपना पुत्र मानते हो? जिस संतान के लिए तुम रोए जा रहे हो ना जाने कितनी बार वह जन्म लेकर के आया होगा, कितनों का पुत्र बना होगा, कितनों का पिता बना होगा। किस बेटे के लिए आप रुदन कर रहे हो? यदि संतान चाहिए तो भगवान को पुत्र मानो, राम को पुत्र मानो, कृष्ण को पुत्र मानो। भगवान आपके घर में जन्म लेकर आने को तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि आप आशीर्वाद देना, आपसे कहा था कि आप मुझे संतान प्राप्ति हो ऐसा वरदान देना। आप तो उपदेश देने लग गए हो, आपसे मुझे उपदेश नहीं चाहिए। संत हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा कोमल होता है। दया आई संत को, एक फल दे दिया आत्मदेव को। आप अपनी पत्नी को देना, आपके यहाँ दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी। आत्मदेव जब घर पहुंचे तो वही तर्क उतर्क करने वाली बुद्धि रूपी धुंधली ने प्रश्न किया, महाराज कहाँ से चले आ रहे हो? देखो हमारे यहाँ दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी, एक संत ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये फल आपको देता हूँ। धुंधली ने कहा, भला फल खाने से संतान की उत्पत्ति होती है क्या? अपनी सहेली के पास पहुंची और जाकर के कहा, देख बहन, जिसके घर में खाने वाले हैं ना उनके यहाँ भोजन नहीं है, और जिनके यहाँ भोजन है सो खाने वाले नहीं है। एक काम करना, बहुत सारा धन दूंगी, तुम्हारे जो संतान होगी मेरे को दे देना। अपने पति से जाकर के कह दिया आत्मदेव से कि मैं गर्भवती हूँ। जब बालक हुआ धुंधली की सहेली के यहाँ तो बालक को लेने पहुंच गई। महाराज हमारे संतान ने जन्म लिया। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे घर संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो फल हमको संत ने दिया है, उस फल को खाने से, उस फल को जिसको हमने पाया, क्या उस फल से संतान की प्राप्ति होती है कि नहीं होती? देखने के लिए गाय को खिला दिया धुंधली ने, और गाय ने सुंदर संतान को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर मानव जैसा, कान बड़े बड़े गाय के जैसे, नाम रखा गया गोकर्ण। पिताजी कह करके बुलाता है आत्मदेव को। आत्मदेव ने सोचा हमारे घर में बालक की उत्पत्ति हुई, अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगा, लेकिन धुंधकारी नाम रखा। धुंधली ने कहा, नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधली है, सो नाम धुंधकारी ही मेरी संतान का होगा।
तो जैसा नाम रखा वैसा गुण भी विद्यमान हो गया। संतान को चाहिए माता पिता को कि जन्म से ही संस्कारों से सुसज्जित करें, अच्छे संस्कारों से बालक को ओतप्रोत करें, उसका जीवन सुंदर संस्कारमय बने। इसके लिए माता पिता को चाहिए सत्संग में बालक को लेकर के जाएं। रामचरितमानस की 2 चौपाइयां ही पढ़े, लेकिन संतान के सामने बैठ कर के रामायण का पाठ करें। भगवत गीता जैसा ग्रंथ उनको सिखावें, कथा प्रवचन में लेकर के जाएं, बड़ों के सानिध्य में संतान को लेकर के जाएं। उनके अंदर बड़ों के गुण विद्यमान होंगे। धुंधकारी एक बालक जिनके होते हैं, उनके बिगड़ने के कुछ ज्यादा ही आसार भी होते हैं। यदि वह मांग करता तो आत्मदेव कहते, हाँ हाँ ये तेरे ही हैं, तू ले जा। यदि बालक माता पिता से किसी वस्तु की मांग करे, माता पिता का दायित्व बनता है कि उसको दे, लेकिन पहले उस वस्तु की कीमत को समझाएं। क्या हो गया? आज हमने देखा शिक्षा के प्रबंधन हमने बहुत किए, लेकिन संस्कारों की कोई प्लानिंग नहीं करी। शिक्षा तो सरकार भी देने का काम कर रही है। बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास में जो बैग होता है उनका खुद का उतना वजन नहीं होता जितना किताबों का वजन होता है। लेकिन पढ़ी लिखी होने के बाद में भी संतान संस्कार विहीन निकल रही है। आज ज्यादा शिक्षा के कारण वृद्धाश्रमों की स्थापना की जा रही है। बड़े बड़े घर के लोग वृद्धाश्रम में जाकर के बड़े गर्व से कहते हैं, एक बेटा हमारा शिकागो रहता है, एक बेटा अमेरिका में रहता है। हमने पूछा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। कारण क्या है? आपने संतानों को संस्कार नहीं दिए, उनको नहीं बताया कि तुम्हारा घर घर तब कहलाता है जब उसमें मंदिर हो, और वह मंदिर हो, मंदिर में भगवान होने चाहिए, और वह मंदिर के भगवान तो तुम्हारे माता पिता स्वयं हैं, तुम्हारे दादी बाबा हैं। बहुत हमने शिक्षाएं दी, लेकिन संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी रह गई। आज की संतान वो कार्य नहीं करती है जो माता पिता कहते, जो आप कहते हैं। वो कार्य करना पसंद करती है जो माता पिता को करते हुए देखती है। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होता गया। चारों तरफ बोतलें पड़ी हुई है, पीना शुरू कर दिया, अवरोधन करता। ऐसी संतान की इच्छा नहीं करी थी हमने। सुंदर सुयोग्य संतान चाहिए थी हमको। यदि पुत्र लायक है तो माता पिता को आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए धन जोड़ करके रखे, उसके लिए आगे का सोच करके संपत्ति जोड़ करके रखे। यदि पुत्र लायक है तो वह तो खुद जोड़ देगा, और यदि नालायक निकल गया तो दादी बाबा के
जमाने की रखी हुई संपत्ति संपदा को क्षण भर में वह नष्ट भी कर देगा। चोरी करने लगा, शिकायतें आना प्रारंभ हो गई आत्मदेव के यहाँ। 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया, राजा की नजरों में पकड़ा गया। उन्होंने सोचा अब हम भी पकड़ी जावेगी, सो जलते हुए मुख में अंगारे डाल दिए, रस्सी से बांध दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। रात्रि के समय आत्मदेव रुदन करता हुआ एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे नाथ, किस कर्म के कारण ऐसी संतान की उत्पत्ति हुई है, बताइए जरा। गोकर्ण ने देखा कि आत्मदेव दुखी हैं, पिताजी पिताजी कह के बुलाता है। आकर के कहने लगा, आपको किस चीज की चिंता है, कोई चिंता में है, बताइए आप। आत्मदेव ने कहा, देखो ना, कितने मंदिरों में जाकर के माथा टेका, कितने दरबारों में मांग करी, ऐसी संतान की प्राप्ति हुई। हमारा तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ गया। गोकर्ण ने बहुत सुंदर गीता का उपदेश दिया, जिसको गोकर्ण गीता कहा जाता है।